नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 1 अगस्त 2022 से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बीएलओ नए फॉर्म लेने और किसी का नाम हटाने या फिर संशोधन करने से संबंधित फॉर्म को ऑनलाइन करेगा। और उस दौरान अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन की ओर से कुछ संशोधन किए गए हैं फॉर्म्स को लेकर, जैसे 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म। तो उसमें काफ़ी चेंजेज आया है और इसके अंतर्गत आज हम 8 नंबर फॉर्म को समझेंगे कि 8 नंबर फॉर्म में नया क्या है और इसको जब आप भरोगे तो इसको किस प्रकार से भरा जा सकता है। तो पहले जब हम 8 नंबर फॉर्म भरते थे तो उस समय वो केवल संशोधन के काम ही आता था, मतलब किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो छोटा मोटा तो उसे आप कर सकते थे। लेकिन अब इसे पूर्णतया बदल दिया गया है। इसमें 4 विकल्प दे दिए गए हैं। उन 4 विकल्पों में से किसी एक को आपको चुनना है और उन्हीं 4, जैसे कि 001 को हटाकर इसी में किया गया है। तो आप इसको कैसे भरोगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रारूप 8, नियम 13, 3 और 26 में आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर किसी भी विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम, अगर वो राज्य क्षेत्र से नहीं है, जैसे संघ राज्य क्षेत्र से है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसको संसदीय क्षेत्र का नाम दे सकता है। उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में उस आवेदक का एपिक नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड संख्या यहाँ पे उसको देनी है। अगर उसके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, अगर वो नहीं देना चाहता है, नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर वो टिक कर देगा कि मैं आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर स्वयं के अगर उपलब्ध हो नहीं है या फिर नहीं हो तो इसी स्थिति में माता पिता या संरक्षक के दे सकता है। स्वयं की ईमेल आईडी, माता पिता की ईमेल आईडी। और उसके पश्चात ये 4 कारण जिसके चलते आप 8 नंबर फॉर्म भर रही हो। पहला कारण इसमें हो सकता है कि एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे निवास का स्थानांतरण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी मतदाता सूची में जो नाम लिखा गया है उसमें किसी भी प्रकार की गलती रह गई है, मान लीजिए नाम में है, पिता के नाम में है, लिंग में अगर वो संशोधित करना चाहता है, अगर पुरुष की जगह स्त्री लिखा गया, स्त्री की जगह पुरुष लिखा गया है, या फिर जन्म तिथि को लेकर या एड्रेस को लेकर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप संशोधन कर सकते हो। या फिर कोई मतदाता चाहता है कि उसने अपना एपिक कार्ड गुम लिया है या फिर उसका एपिक कार्ड फट गया है या जल गया है, तो ऐसी स्थिति में बिना सुधार किए एपिक कार्ड उसे नया दे दिया जाएगा। पहले इसके लिए हम 001 फॉर्म भरते थे। अब इसके अलावा कोई डिसेबिलिटीज़ है जो पहले नहीं दिखाई गई है, तो डिसेबिलिटीज़ अगर है तो ऐसी स्थिति में उसे अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होगा। डिसेबिलिटी से संबंधित कितने प्रतिशत तक डिसेबिलिटीज़ है तो यहाँ पे वो कर लेगा और आपको एक इस प्रकार से आवेदन भर के दे देगा। ठीक है। अब दरअसल अलग अलग स्थिति में अलग अलग आपको एक कुछ फॉर्म्स भरने, जैसे अगर कोई निवास स्थानांतरण के लिए आवेदन दे रहा है तो यहाँ पर वो निवास से संबंधित एड्रेस दे देगा, जैसे नगर का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, गली है, तहसील, राज्य क्षेत्र। ठीक है। और पते के साक्ष्य की एक स्व अनुप्राणित प्रति देगा, क्योंकि जिस पते को वो अब प्रतिस्थापित करना चाहता है उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देगा। उन डॉक्यूमेंट्स में से इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, जैसे विद्युत, गैस और जल कनेक्शन, आधार कार्ड या बैंक या पासबुक की बैंक या डाकघर की पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, राजस्व भूस्वामी अभिलेख या रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा अभिलेख, या फिर रजिस्ट्रीकृत विक्रीय विलेख स्वयं के घर की दशा में। ठीक है। या अन्य कोई अन्य अगर हो तो यहाँ पे उसको लिख लीजिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स वो दे रहा है। दूसरा आता है विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन। तो यहाँ पर अगर वो पहले वाला कर रहा है तो उसको नीचे वाले को किसी को नहीं भरना है, अगर दूसरा वाला कर रहा है तो तीनों को नहीं भरना है। अब मान लीजिए विद्यमान निर्वाचक नामावली प्रविष्टियों में सुधार करना, किसी भी प्रकार का संशोधन है तो उसमें आप किसी भी एक पर टिक कर सकते हो। मान लीजिए किस में संशोधन करना चाहते हो आप,
नाम में करना चाहते हो, लिंग में, जन्म तारीख में, नाते का प्रकार, नातेदार का नाम, पता, मोबाइल संख्या, फोटो, किसी भी एक को करना चाहते हो। फोटो करना चाहते हो तो यहाँ पे आप A4 साइज का फोटो लगा दोगे। उसके अनुरोध पर एक आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट संलग्न करना पड़ेगा। जैसे नाम में करना चाहते हैं, जन्म तिथि में, तो जिसमें भी करना चाहते हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स को आप दे रहे हो उसमें उसका उल्लेख होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ मेरी व्यक्तिगत ब्यौरे में परिवर्तन मुझे प्रतिस्थापित एपिक कार्ड किया जाए, मैं अपना पुराना एपिक कार्ड वापस करता हूँ। तो ये इसमें इस प्रकार का अनुरोध करेगा कि पुराना एपिक कार्ड मैं आपको वापस कर दूंगा, नया मुझे जारी कर दिया जाए। अब एक ऑप्शन आता है कि बिना सुधार किए प्रतिस्थापित एपिक कार्ड जारी करने हेतु, ठीक है, मतलब वो जानकारी में या फिर किसी भी प्रकार से इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि उसे एक नया एपिक कार्ड मिल जाए, तो उसको उसे एक कारण देना होगा। कारण कौन सा? जैसे या तो उसका खो गया है, या फिर नियंत्रण से परे कारण से, मतलब प्राकृतिक आपदा के समय वो नष्ट हो गया है, या फिर कट फट गया है। ठीक है, मैं अपने कटे फटे पुराने एपिक कार्ड को वापस करता हूं। मैंने खोए हुए एपिक कार्ड के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, जैसे मान लीजिए आपका एपिक कार्ड खो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको पुलिस की FIR रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी, यानी इसका एक डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। अब उसके बाद में आता है दिव्यांगजन, यानी जो डिसएबिलिटीज है उसको आप प्रदर्शित करना चाहते हो, पहले आपके एपिक कार्ड में उसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो उसमें आपको ये कार्ड दे सकते हो। लोकोमोटिव, दृष्टिक या मूक बधिर, चलने में असमर्था, देखने में और बोलने में, 3 प्रकार से होती है। यदि कोई अन्य हो, इसके अलावा भी कोई दूसरा हो, तो यहाँ पे उसका वर्णन दे सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद में संबंधित आवेदक है जो यहाँ पे साइन कर देगा, और जो भी हो हस्ताक्षर कर सकता है या फिर अंगूठे का निशान दे सकता है। उसके बाद में आप यहाँ पे उसको एक रसीद दे दोगे, और रसीद देने के बाद में कुछ सामान्य अनुदेश है जो आपके लिए है, यहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हो, और इस प्रकार से आप 8 नंबर फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए आपको गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।